ये स्टोरी एक हॉन्टेड थिएटर के ऊपर है। तो ये स्टोरी मेरे साथ अमन ने शेयर की है, जो कि मेरे दूर के कज़िन हैं। उनके साथ कुछ ऐसा हुआ ना 2018 में, जो कि अगर वो अभी भी याद कर लेना भाई तो लिटरली उनको गूज बम्स आ जाते हैं। सो अमन, जो कि बहुत ही हॉरर मूवीज़ देखने का शौकीन था, हॉरर मूवीज़ देखने के चक्कर में उसके साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस होगा जो कि लिटरली वो 7 दिन तक तो सो ही नहीं पाएगा। ये बात 2018 की, जब स्त्री मूवी आई थी। अब स्त्री मूवी आई थी तो सबको जो हॉरर के फैन थे वो सब स्त्री मूवी देखने चले गए थे, ठीक है। अब इनमें से ये एक अमन था। इनकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी मतलब लो थी, तो वो अच्छे मतलब बड़े बड़े थिएटर होते हैं उनमें नहीं जा पाए। तो उनके शहर में ही, अब मैं शहर का नाम रिवील नहीं कर सकता, उन्होंने से मना किया है। उनके शहर में एक थिएटर था जो कि मतलब बहुत ही कम यूज़ होता था, उसमें बहुत ही कम लोग आते थे। स्त्री मूवी उसमें भी लगी थी, बट उसमें मिनिमम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4, और कभी कभी तो कोई हॉरर मूवी लगी है तो उसमें कभी भी कोई जाता ही नहीं था। और उसका इसीलिए उसका टिकट भी बहुत सस्ता ही था। तो वो सोचते हैं चलो ठीक है यार, सस्ता टिकट है, अच्छा मतलब मूवी है तो देख लेते हैं। जैसे ही वो टिकट लेने गए तो जैसे ही उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक अंकल बैठे हैं जो कि बहुत ही शांत स्वभाव के हैं। वो ज़्यादा कुछ किसी से बात नहीं कर रहे। उन्होंने पैसे लिए और टिकट दे दिया और बोले जाओ अंदर देखो मूवी, ठीक है। अब जैसे ही वो थिएटर के अंदर एंटर करते हैं ना, तो उनको ऐसा फील होता है कि मतलब कुछ निगेटिविटी है इस थिएटर के अंदर। वो उस चीज़ को तो इग्नोर ही करते हैं। और एक बात और, जैसे वो थिएटर के अंदर जाते हैं ना, बिल्कुल अंधेरा थिएटर के अंदर, एक परिंदा भी पर नहीं मार रहा था। बिल्कुल समझ लो पूरा थिएटर और उसके अंदर सिर्फ अकेला कौन, अमन। तो गाइस वहाँ तो उनकी बिल्कुल ही फट गई थी कि इतने बड़े थिएटर में मैं अकेला, भी बिल्कुल अंधेरा है इस थिएटर में। अब आपने भी देखो थिएटर में कुछ सीट इस साइड रहती है, कुछ सीट इस साइड रहती है, बीच का स्पेस खाली रहता है। तो वो ना उस साइड आके सीटों पर बैठ गए, ठीक है, सीटों पर बैठ गए। अब उन्होंने एक बार नज़र घुमा कर देखा, पूरा मतलब थिएटर में बिल्कुल थिएटर अंधेरा, टोटली अंधेरा, उसमें कोई भी नहीं, एक परिंदा भी पर नहीं मार रहा, और वो अकेले। भाई इमेजिन करके डर लग रहा है मेरे को तो कि क्या हुआ होगा उस टाइम पर। मैं तो कभी नहीं जाता, ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ होता तो अब मूवी स्टार्ट होती है धीरे धीरे, ठीक है। मूवी स्टार्ट होती है धीरे धीरे, मतलब अभी सब कुछ सही चल रहा है, बिल्कुल नॉर्मली चल रहा है सब कुछ। अब जैसे मूवी में जब स्त्री वाला सीन आता है ना, स्त्री वाला सीन आता है, तो उनको ऐसा कुछ फील होता है कि उनके पीछे, जस्ट उनके पीछे कोई बैठा है और वो भी हंस रहा है मूवी देख देख कर। तो भाई लिटरली ये सुनकर ना मेरे तो गूज बम्स ही आ गए थे कि ऐसा हो कैसे सकता है। अब अमन की हिम्मत नहीं थी कि वो पीछे मुड़कर देख ली कौन है। थोड़ा स्ट्रिक्टली पीछे मुड़कर देखते हैं, उनको पीछे कोई भी नहीं दिखता, वो इग्नोर करते हैं। फिर उन्होंने सोचा कि मैं हॉरर मूवी देख रहा हूँ तो मतलब मेरा वहम होगा कुछ ऐसा ही, ठीक है। तो यहाँ पर चलो उन्हें इग्नोर कर दिया, ठीक है। अब वो इंटरवल के 5-10 मिनट पहले उनको ऐसा लगता है कि जो स्क्रीन होती है थिएटर की, जिस पर मतलब मूवी देखते हैं, थिएटर की स्क्रीन के जस्ट कॉर्नर में कोई मतलब इंसान टाइप का खड़ा है, कंटिन्यूसली इनको ही देख रहा है। ये शॉक्ड कि ये क्या है। लिटरली भाई अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरे तो रोंगटे खड़े हुए हैं, देखो दिखा भी नहीं सकता। अब उनके बिल्कुल ही लिटरली शॉक्ड हो गए वो कि ये क्या है भाई, पूरे थिएटर में कोई नहीं है तो आगे कौन खड़ा है। वो देखते हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा सा स्ट्रिक्टली खड़ा होकर देखने जाते हैं आगे। तो उनको ऐसा फील होता है कि जैसे जैसे वो आगे जा रहे हैं उनको ऐसा फील होता है कि उनके कदम से कदम मिलाकर कोई चल रहा है उनके जस्ट पीछे पीछे, ठीक है। वो देखते हैं कि पहले तो आगे ही था कोई, या पीछे भी कोई आ गया। लिटरली भाई लिटरली उनके तोते उड़ गए थे कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं क्यों ही इसमें मूवी देखने आया इस थिएटर में, ठीक है। उन्होंने इग्नोर किया। अब जैसे जैसे वो थोड़ा थोड़ा और आगे जा रहे हैं, सामने वाला इंसान था ना जो दिख रहा था, वो दिखना बंद हो रहा है हल्का हल्का, मतलब जैसे ओपेसिटी टाइप करते हैं ना, ओपेसिटी अपन कम करते हैं, किसी अपन इमेज की ओपेसिटी कम करते हैं, वैसे वैसे हल्का हल्का वो इंसान गायब हो रहा है, ठीक है। अब ये तो और ही शॉक्ड हो गए कि वहाँ से गायब और पीछे चलने की आवाज़ आ रही है किसी की। अब भाई थोड़ा सा आगे जाके ना उनको ऐसा लगता है कि उनको किसी ने हाथ पकड़ लिया है, ठीक है, कि उनको किसी ने हाथ पकड़ लिया है और वो आगे नहीं जा पा रहे, ठीक है। अब वो जब पीछे मुड़ के देखते हैं ना भाई, मतलब वर्ड्स नहीं है मेरे पास बोलने के लिए कि उनने जो मेरे साथ बोला। अगर आप रात में वीडियो देख रहे हो ना तो इस पार्ट को यहीं पर स्किप करके सुबह देख लेना कि चेयर पर वही ब्लैक शैडो बैठी है और उसी ने उनका हाथ पकड़ के उनको रोका है, और उसकी रेड आइज बिल्कुल ही ब्लिंक हो रही हैं और वो कंटिन्यूसली उन्हीं को देख रही हैं। भाई लिटरली ये सुनकर तो ना मेरे तोते उड़ गए। मैंने कि भाई ये क्या सीन था यार। उसने बोला मंत्र जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय बजरंगबली हनुमान चालीसा, उसने मन ही मन में बोली और जोर से हाथ छुड़ा के बाहर भाग गया। बिल्कुल ही
बिल्कुल ही बाहर भाग गया बिल्कुल बाहर भाग गया, कुछ मतलब रुका ही नहीं वो उस थिएटर में, ठीक है। उसने सोचा कि छोड़ो मूवी बाद में देखेंगे, अब अभी तो भाग लो। अब जैसे वो बाहर भागा, बाहर पहुंचते टाइम पे तो उसने रुक के थोड़ी सांस ली, ठीक है। अब वो काउंटर पर जाता है और अंकल से बोलता है, अंकल ये क्या हो रहा है इस थिएटर में, ये क्या है। मैं अंदर गया, पहले मैंने देखा कि थिएटर में कोई भी नहीं था, बिल्कुल थिएटर में पूरा थिएटर खाली था। देन सडनली उसमें मुझे शैडोज फील होने लगी, मुझे ऐसा फील होने लगा कि कोई मेरे पीछे बैठा है। अब अंकल ने जो बोला ना भाई, लिटरली 2 सेकंड के लिए तो वो फ्रीज ही हो गया था बिल्कुल। अंकल ने बोला, इस थिएटर में अनफॉर्चुनेटली एक लेडी की डेथ हो गई थी, तो उसी की आत्मा यहाँ पर भटकती है। अब ये सुनकर भाई लिटरली उसके तो गूज बम्स आ गए। उसने रीज़न पूछा अंकल से, अंकल कैसे हुआ, कैसे डेथ वगैरह हुई, तो उन्होंने रीज़न कुछ नहीं बताया, उन्होंने उस बात को वहीं काट दिया, ठीक है। अब इसके माइंड में यही चल रहा है कि क्या हुआ होगा, क्यों डेथ हुई, वो मेरे को क्यों दिखी, ये वो। उसने उस बात को वहीं पर मतलब उसने कहा चलो ठीक है, मैं तो क्या ही मतलब रखूँगा, चलो जो मैं तो बच कर आ गया ना, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब इसने उसको छोड़ा वहाँ, लेकिन उसके साथ उस दिन के बाद से इसके साथ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने लगी। जैसे कि ये घर पर है तो ये सो रहा है, तो इसके सपने में वो लेडी आ रही है। अब ये रूम में सो रहा है, ठीक है, इसको ऐसा लग रहा है कि पर्दे के पास कोई खड़ा है। ये परेशान होकर फिर ये मतलब इस चीज़ से परेशान होकर ये अपने घर वालों को बताता है कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है। तो उसके घर वाले बोलते हैं कि हमारी नॉलेज में एक सिद्ध पंडित जी है, तो उनके यहाँ चलो। सिद्ध पंडित जी के पास जाते हैं, वहाँ वो मतलब हाथ वगैरह रखते हैं, बोलते हैं कि अब मैं तुमको बताऊँ, यहाँ तुम गए थे ना थिएटर में, वो एंटिटी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर तक आ गई थी और वो सिर्फ तुमसे कुछ कांटेक्ट करना चाह रही थी, वो तुम मतलब समझ नहीं पाए। तो अब वो एंटिटी बिल्कुल जा चुकी है, अब वो तुमको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी। तो ये सुनकर उसको फर्स्ट टाइम तो ऐसा लगा चलो ठीक है, अब तो मेरे को नहीं दिखेगी। सेकंड उसको बात ये बहुत खटक रही थी कि क्या कांटेक्ट करना चाहती हो मेरे से, ये वो। फिर उसने ज़्यादा इस चीज़ पर दिमाग नहीं लगाया, उसने उस बात को वहीं छोड़ा। एंड अब अमन बिल्कुल ठीक है। एंड अगर वो अब इस इंसिडेंट को सोच लेना भाई, तो लिटरली उनको गूज बम्स आ जाते। उन्होंने मेरे साथ ये इंसिडेंट इसलिए शेयर किया कि आप लोगों को भी पता पड़े कि कोई भी आप ऐसी जगह विज़िट कर रहे हो, यहाँ मतलब बहुत ही कम लोग जा रहे हैं या फिर ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप पहले उसकी पूरी जांच पड़ताल कर लो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट रियल हॉरर इंसिडेंट में।